गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है डीसी सर्किट थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ देखा था? यूनिट 1 में देखा था स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, स्टार का डेल्टा में और डेल्टा का स्टार में। और वो हमारा यूनिट क्या था? ख़त्म हो गया। अब हमारा जो है दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा जिसमें क्या है? डीसी सर्किट थ्योरम यानी दिष्ट धारा प्रमेय। देखिए, अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें क्या है जानना ज़रूरी है। ठीक, जिसमें से पहला क्या चीज़ है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? जो हमारे सोर्स हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो चीज़ हमारा है वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने के लिए, तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास अगर ये कोई मतलब सर्किट गिवन है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है, एक वो रजिस्टेंस लगा है। ठीक है, अब इस वोल्टेज सोर्स को हमें रजिस्टेंस मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में क्या करना, हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या चीज़ करेंगे? तो देखिए, जैसे अब जहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वहाँ पर हम लगाएंगे एक करंट सोर्स। डायरेक्शन क्या होगा? जो पोलैरिटी होगी वोल्टेज सोर्स की, उस वही पोलैरिटी होगी क्या चीज़? करंट की। ठीक, और इसके बाद फिर क्या होगा? जैसे अब हमें यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उसका करंट सोर्स का मान लिखना होगा, तो हमें पता है कि I बराबर क्या होता है? वोल्टेज अपान रजिस्टेंस। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे? अब इस जो हमारा यहाँ पर हमने करंट सोर्स लगाया है I, सपोज कि I, और इसका मान कितना हो जाएगा? इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? E, और रजिस्टेंस कितना है? R। तो ये जो वोल्टेज सोर्स हो मतलब जो करंट सोर्स होगा उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? I/R। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज के सीरीज में हमारा रजिस्टर लगा होता है और करंट के पैरेलल में हम जो है रजिस्टर करंट मतलब करंट सोर्स के पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं? रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। तो ये सर्किट कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस जो हमारा यहाँ पे करंट सोर्स है उसके पैरेलल में हमने क्या किया? एक रजिस्टर लगा दिया। और रजिस्टर कौन सा लगाएंगे? जो हमारा यही रजिस्टर होगा। ठीक है, अब अगर इसको हम एक उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, जिसका मान लीजिए 100 वोल्ट इसका है, और यहाँ पर क्या है? मान लीजिए 5 ओम का रजिस्टर है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो अब ये क्या है? ये जो है कि वोल्टेज सोर्स जो लगा हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ ये रजिस्टर सीरीज में होना चाहिए, तभी हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? करंट सोर्स में। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमने क्या किया? जो यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर इसको रिप्लेस हम किससे करेंगे? एक करंट सोर्स से। ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा? E/R होता है। E/R का मतलब कितना हो जाएगा? 100/5, 100 डिवाइडेड बाई 5, इसका मान कितना हो जाएगा? 20 M। ठीक है, और इसका ये ऊपर की तरफ होगा। फिर इसके पैरेलल में हमें क्या करना है? उतने ही वैल्यू का एक रजिस्टर लगाना है। कितना? 5 ओम का। तो यहाँ पर हो गया ये 5 ओम। ठीक है, तो ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स था ये किस में कन्वर्ट हो गया? करंट सोर्स में। इसके बाद अगर हम फिर बात करेंगे किसकी? करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में अगर चेंज करें तो इस केस में क्या चीज़ है? जो हमारा जहाँ पर करंट सोर्स होगा वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? एक वोल्टेज सोर्स। और इसका मान क्या होता है? V=IR होता है। इसके साथ में जो पैरेलल में हमारा रजिस्टर कनेक्ट है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाई करेंट। ठीक, तो क्या हो जाएगा? I इंटू आर, ये हमारा किस में चेंज हो गया? वोल्टेज में।
और इसके इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगा देंगे। तो ये करंट सोर्स हमारा किस में चेंज हो गया, वोल्टेज सोर्स में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट गिवन है, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्ट है। इसका मान कितना है, 10 एम्पियर है, ठीक है। और इसके क्रॉस जो पैरेलल में जो करंट लगा, जो रजिस्टर लगा है, इसकी वैल्यू कितना है, 2 ओम है। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स में। अगर हम वोल्टेज सोर्स में अगर कन्वर्ट करने की बात करें तो कितना हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन ऊपर से है तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, पोलैरिटी वही होगा जो दूसरे सोर्स की होगी। और वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20। और इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा देंगे, कितने ओम का, 2 ओम का ही, ठीक है। तो ये जो हमारा करंट सोर्स था वो किस में चेंज हो गया, वोल्टेज सोर्स में। तो ये था कन्वर्जन। अब इसके बाद एक और रूल है, क्या चीज़, करंट डिवीज़न रूल। देखिए करेंट डिवीज़न रूल हम वहाँ पे लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, एक या मतलब दो या दो से ज़्यादा ब्रांच, और उसमें क्या करना होता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब ये हमारे पास ये करंट सोर्स है, ठीक है, या फिर अब यहाँ पे जो हमारा करंट सोर्स होगा, इसमें से कोई करंट आई फ्लो होगा, ठीक है। तो टोटल करंट हमें पता होगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, करंट सोर्स के पैरेलल में रजिस्टेंस लगा होता है, तो 2 रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट हैं। अब मान लीजिए कि टोटल करंट अगर हमें पता है, ठीक है, अगर हमें जो यहाँ पे टोटल करंट हमें पता है कितना है, आई है, इसको ऐसे देखा था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ टोटल करंट हमें पता है आई। तो जब हमें सर्किट का टोटल करंट आई पता होगा, तो उस केस में अगर हम बात करें कि R1 में कितना करंट फ्लो होगा या R2 में कितना करंट फ्लो होगा, तो उसके लिए हम जो है कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें R1 के एक्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी है कि R1 के एक्रॉस कितना करंट होगा, ठीक है, तो IR1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, टोटल करेंट, ठीक, टोटल करंट कितना है, आई, मल्टीप्लाई बाई करेंगे अपोजिट रजिस्टेंस। किसका अपोजिट रजिस्टेंस, जिसके एक्रॉस हम निकाल रहे हैं। तो इसके एक्रॉस मतलब इस रजिस्टर के एक्रॉस अपोजिट रजिस्टेंस कौन सा है, R2। तो IR2 अपॉन क्या करते हैं, R1 प्लस R2, ठीक है। मतलब जिस रजिस्टर के क्रॉस हमें करंट निकालना है, सपोज R1 के क्रॉस निकालना है, तो IR1 बराबर क्या हो जाएगा, कुल धारा टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई दूसरा वाला रजिस्टेंस यानी अपोजिट रजिस्टेंस R2, डिवाइड करेंगे किससे, टोटल रजिस्टेंस से, R1 प्लस R2। अब सपोज अगर हमें R2 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, और R2 के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, तो अगर हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़, टोटल करेंट आई मल्टीप्लाई बाई जिस रजिस्टेंस में निकालना उसको छोड़ करके जो रजिस्टेंस होगा उसके वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो R2 में हमें निकालना था, तो इसको इसको हम छोड़ देंगे, दूसरे वाले को ले लेंगे। तो R1 अपॉन फिर R1 प्लस R2, ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, I2 की। तो ये क्या है, करेंट डिवीज़न रूल, ठीक। फिर अगर हम बात करें पोटेंशियल, ठीक है, वोल्टेज डिवीज़न रूल की, तो अगर हमें वोल्टेज डिवीज़न रूल निकालना है तो सेम वही चीज़ रहेगा। जैसे कोई सर्किट गिवन है, यहाँ पर कोई एक वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ पे R1 के क्रॉस V1 और R2 के क्रॉस V2 है। तो अगर हमें निकालना होगा कि R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो V1 इज इक्वल टू क्या होता है, कुल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई, अगर करंट में निकालना होता था तो जिसमें निकालना होता था उसको छोड़ देते थे, लेकिन अगर हम वोल्टेज वाले में निकालेंगे, वोल्टेज डिवीज़न रूल में, तो उसके क्रॉस हम क्या करेंगे, जिस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है वही रजिस्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे R1 V1 की वैल्यू निकालना है, V1 किसके क्रॉस है, R1 के, तो कुल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर हमें I2 के क्रॉस निकालना था, I2 के क्रॉस V2 है, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई
जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। अब इस चैप्टर का जो पहला थ्योरम है, ठीक, कौन सा है? सुपरपोजिशन थ्योरम, जो कि आसान है लेकिन लेंदी है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो है सब याद करना है। इसका स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी रेखीय परिपथ में यानी लीनियर सर्किट में एक से ज़्यादा विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ सोर्स या करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, मतलब एक से ज़्यादा जो है विद्युत सोर्स हैं, ये जो जिसमें से क्या है, ईएमएफ सोर्स होंगे या फिर करंट सोर्स होंगे, ठीक है, या फिर वोल्टेज सोर्स होंगे या दोनों होंगे। एक से ज़्यादा विद्युत वाहक बल स्रोत जैसे करंट सोर्स हो गए, वोल्टेज सोर्स हो गए, तो या फिर दोनों हो गए, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिखा है कि किसी रेखीय परिपथ में एक से ज़्यादा विद्युत वाहक बल सोर्स, ईएमएफ सोर्स या करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स या फिर दोनों कार्य कर रहे हों, तो जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो, तब परिपथ के किसी भी रजिस्टेंस में बहने वाली धारा प्रत्येक सोर्स के अकेले परिपथ में कार्य करने पर बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक से ज़्यादा ईएमएफ सोर्स लगे हैं, ठीक है, ईएमएफ सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, चाहे जो भी हो, ठीक है। जैसे अब हमारा ये सर्किट है, ठीक, और सपोज कीजिए कि एक हमारा रजिस्टर है, यहाँ पे ये हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया और एक हमारा करंट सोर्स लगा दिया, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। तो कह रहा है कि इस जो जहाँ पर एक मतलब वोल्टेज सोर्स होंगे या करंट सोर्स होंगे या फिर दोनों होंगे, तो उसमें से किसी भी ब्रांच, किसी भी रजिस्टेंस के एक्रॉस जो बहने वाली धारा होगी, ठीक, उसमें से जो प्रत्येक सोर्स जब कार्य करता है तो प्रत्येक सोर्स के द्वारा बहने वाली धाराओं के ये बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो क्या मतलब है कि अब जैसे मान लीजिए अगर हमें R1 के क्रॉस निकालना है, करंट की वैल्यू कितनी होगी सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से, तो अब इसमें जो करंट फ्लो होगा, एक अकेले V1 के थ्रू कितना करंट इस रजिस्टेंस में फ्लो हुआ और इस I1 के एक्रॉस कितना करंट इस रजिस्टेंस में फ्लो हुआ, इसी का हम बीजगणितीय योग निकाल लेंगे। तो वही जो है कि जो आंसर आएगा वही इन दोनों के कंबाइंड, मतलब दोनों ने मिल करके करंट उस रजिस्टेंस में फ्लो कराया। ठीक, बीजगणितीय योग का क्या मतलब होता है? तो बीजगणितीय योग का मतलब ये चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, अगर हमने ये लेफ्ट है, अगर ये राइट है, तो अगर हमने लेफ्ट से राइट जाने की बात कही तो इसमें अगर हम प्लस आई ले रहे हैं, ठीक, तो अगर हम वही राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वो माइनस का आई हो जाएगा। ठीक है, यानी चिन्ह के साथ उसमें जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होंगे उनके साथ हम जो है उसके वैल्यू को ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बीजगणितीय योग कहलाता है। ठीक, तो वही उसी चीज़ को लिखा है कि एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, अगर सोर्स एक या एक से ज़्यादा नहीं, अगर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स अगर लगे हुए हैं तो प्रत्येक सोर्स के द्वारा हर एक रजिस्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है उनका अगर हम बीजगणितीय योग ले लें तो वो उस ब्रांच में बहने वाली धारा का मान बताएगा। यही क्या है, अध्यारोपण का प्रमेय यानी सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, अब अगर हम बात करें कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उससे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके लिए बहुत सारे मतलब 5-6 स्टेप हैं, जिसमें से हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है जो तरीका है, पहला कह रहा है कि सर्किट में किसी एक सोर्स को लेते हैं
तथा बाकी सोर्स यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स होगा तो ओपन सर्किट करेंगे। ठीक, मतलब जितने भी हमारे, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसके क्रॉस रजिस्टर है, एक रजिस्टर, फिर एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है जिसे करंट सोर्स है, सपोज I1, और यहाँ पे V1 है, यहाँ R1 है और ये R2 है। तो कह रहा है कि अब हर हर एक बार पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि किसी एक सोर्स को हम लोग लेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने इस सोर्स को लिया, तो जब हम इस सोर्स को लेंगे तो इसके अलावा जो भी सोर्स होगा, तो अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और अगर करंट सोर्स होगा तो उसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हमने वोल्टेज सोर्स को लिया तो यहाँ पे करंट सोर्स है, तो ये अगर जब करंट सोर्स होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो हमारा जो सर्किट अब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो सर्किट कुछ ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, साथ में ये वोल्टेज सोर्स यहाँ हो गया, फिर ये रजिस्टर हो गया, ठीक, और यहाँ पे जो करंट सोर्स होगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक, तो अब हमारा जो सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सपोज़ कीजिए कि अगर हमने क्या किया, केवल अगर ये करंट सोर्स अगर लिए होते, ठीक है, अगर हम केवल करंट सोर्स को लेते, तब ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता, तब ये शॉर्ट हो जाता। ठीक है, तो उसी चीज़ को लिखा है कि करंट सोर्स होगा तो ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट सर्किट। ठीक, फिर दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि सर्किट में स्टेप 1 सभी सोर्स के लिए बारी बारी से क्या करेंगे, दोहराएंगे। जैसे हमने अभी उससे पहले वाले में एक B1 के लिए अपनाया, उसके बाद जब उससे करंट निकल जाएगा तो फिर हम V2 वो I1 के लिए करेंगे। तो जितने भी सोर्स होंगे सभी सोर्स के साथ हम लोग स्टेप 1 क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जब वो सब सॉल्व हो जाएगा तब थर्ड क्या होए कि किसी ब्रांच में कुल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, प्रतिक्रिया प्राप्त करने का क्या मतलब है कि जितना उसमें से करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो कुल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सभी सोर्स के कुल मानों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कौन सा, जितना हमें करंट मिला है, ठीक है, और उसका कौन सा जोड़ेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। ठीक, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या चीज़ है। सपोज़ कीजिए हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है, ये जिसमें क्या है, एक 20 वोल्ट का सोर्स है, एक 10 वोल्ट का सोर्स है, एक 5 ओम और यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर लगा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए ए बी के मध्य धारा निकालना है। मतलब ये जो ब्रांच ए बी है इसके क्रॉस हमें करंट की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि अ, एक सोर्स हम लोग लेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा सोर्स होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स होगा तो ओपन और शॉर्ट होगा तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स होगा तो क्या करेंगे, ओपन करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हमने इसको लिया, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, जब 20 वोल्ट का सोर्स एक्टिव है तब। तो जब 20 वोल्ट का सोर्स एक्टिव होगा तो उस केस में क्या होगा, तो जो हमारा सर्किट बनेगा, तो 20 वोल्ट का सोर्स एक्टिव है तो 20 वोल्ट तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 5 ओम है तो 5 ओम यहाँ हो गया, ठीक, इसके बाद फिर यहाँ 5 ओम है तो ये 5 ओम हो गया, फिर यहाँ पे 6 ओम, फिर ये 6 ओम हो गया। और जो यहाँ पर ये 10 वोल्ट का सोर्स था उसको वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दिया, तो ये इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक, तो अब इतना तो हमें मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू पता करना है। इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ इसको हमें निकालना है। तो इसको हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग केवीएल, केसीएल, ठीक है, नोड एनालिसिस, जो कुछ भी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था उन सब मेथडों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब हमें यहाँ पे निकालना है इस 6 ओम के क्रॉस, तो सपोज़ किया कि यहाँ पे जो है, ठीक है, हमें निकालना है, तो या तो हम इसमें केवीएल अप्लाई कर दें या फिर केसीएल अप्लाई कर दें।
तो केसीएल वाला थोड़ा सा इजी पड़ता है। ठीक, तो अब यहाँ पे सब जो है इस नोड है, ठीक है, इस नोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ए मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, जो वोल्टेज होगा वो वी ए होगा। टोटल करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, सपोज किया आई, एक करंट यहाँ चला गया I1 और दूसरा करंट यहाँ चला गया I2। ठीक है, तो अगर हम केसीएल का इक्वेशन लिखेंगे तो I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मिलेगा। ठीक है, अगर हम I1 की बात करेंगे तो I1 का मान कितना हो जाएगा, I1 का मान हो I1 का मान कितना होगा, वी ए माइनस जीरो हो जाएगा, VA/6 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा I2 का, VA/5। ठीक है, अगर हम I का इक्वेशन लिखें तो I का इक्वेशन क्या चीज़ होगा, देखिए 20 वोल्ट से स्टार्ट हुआ, 20 माइनस VA/5। ठीक, इन सब इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग VA का मान निकालेंगे। VA का मान निकालने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, केसीएल अप्लाई किया तो 20 माइनस VA/5 इज इक्वल टू VA/6 प्लस VA/5 हो गया। इन सब से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, VA का मान निकाल रहे हैं, कितना आया 120/17। तो अब हम I1 की बात करें तो I1 का मान कितना था, VA/6 था। तो VA/6 की वैल्यू क्या चीज़ है, I1 बराबर कितना आया, VA/6 था। VA का मान 120/17 गुणे 6 ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20/17। या फिर अगर हम कहें तो 120/102 या फिर 20/17 एम्पियर। ठीक, अब क्या है, ये हमारा अभी स्टेप 1 था। फिर दूसरा ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जितने भी हमारे पास सोर्स हैं उसके साथ हम लोग रिपीट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ पर सोर्स था 20 वोल्ट का, उसके क्रॉस लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे 10 वोल्ट का भी तो सोर्स है। तो इस 10 वोल्ट के सोर्स के थ्रू भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 10 वोल्ट से क्या चीज़ होगा, तो सेम प्रोसेस वही यहाँ पर करेंगे। मान लिया यहाँ पे 6 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो I1 डैश फ्लो हो रहा है। सिमिलरली उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, केसीएल का इक्वेशन लिखेंगे। तो उसी प्रोसेस से जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, करंट की वैल्यू 160/102। ठीक है, तो अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अब अगर हम बात करें इसके बीजगणितीय योग की, तो जो अगर यहाँ पे था वोल्टेज तो इसके क्रॉस भी करंट यहाँ I1 फ्लो हुआ था, इसके क्रॉस भी करंट यहाँ I1 डैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस रजिस्टर के क्रॉस अगर सपोज कीजिए कि I6 ओम अगर निकालें, I6 ओम तो कितना हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ निगेटिव हो जाएगा। तो I1, ये भी I1 डैश भी क्या है, नीचे की ओर है, तो I1 डैश का सम योग हो जाएगा। तो ब्रांच ए बी के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I1 डैश। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमको जो आंसर मिलेगा वो कितना हो गया, 1.7 एम्पियर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।